मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार, सिर्फ 9 रन्स पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। डेब्यू बॉय काशिफ अली ने करियर के पहले ओवर में विकेट ली। वेस्ट इंडीज की दूसरी विकेट स्पिनर साजिद खान ने हासिल की। अमरीका ने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम अमरीकी सफारत खानों को फैसले से आगाह कर दिया। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के लिए अरबों डॉलर के फंड्स बंद हो गए। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल होने से इसराइल और मिस्र को इमदाद की फ्राहमी मुतासर नहीं हो सकी। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, उर्दन और ताइवान के इमदाद के प्रोग्राम शामिल। हमास का गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत आज 4 इसराइली ख़वातीन फौजियों को रिहा करने का ऐलान, नाम भी जारी कर दिए। इसराइली कैदियों में क्रीना, डैनियलिया, लेवी, एलबाग शामिल। मुआहदे के तहत इसराइल 180 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की हमले। मगरबी किनारे में इसराइल की कार पर फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन पनाह हुसैन कैंप में 5 रोज़ में 14 अफराद शहीद हो चुके। रफ़ा में मलबे से मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी एफआईए को नोटिस जारी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। बानी पीटीआई के वकील का कहना है 5 वादा मुआफ़ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बन सकता। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेजी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि अमरीकी कंपनी से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तमाम मुआशी अशारिये बेहतर पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत टेक ऑफ कर रही है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौके रखता है। जरूरी एनओसीज का इजरा में बेहतरी लाई गई है। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई और इदारा खत्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का माहौल अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीका तरमीमी एक्ट में अपनी तजावीज़ शामिल होने का भी बता दिया। कहा पीपल्स पार्टी की तरमीम के बायस ये एक्ट पिछले कानून से बेहतर है। हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी थी कि मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से भी मुशावरत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सरकार ने नून लीग की सर्द मोहरी पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने शुरा को ब्रीफिंग दी कि हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। इनको वादे पूरे करने का वक्त भी दिया मगर कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। शुरा का दरियाए सिंध से मुतनाज़ कैनाल मनसूबे पर तशवीश का इज़हार। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा कर दिया। पीटीआई के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतेहाना, आमिर डोगर और दिगर की भी जुनेद अकबर के नाम की तायद। जुनेद अकबर का मुतफ़क़ा तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेम्बरान का शुक्रिया। कहा तमाम मेम्बरान को साथ लेकर चलूंगा। कमेटी मेम्बरान की जुनेद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा, ये बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं अगर मगर से निकलें, आएँ, बैठें और हमें सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी। 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। दो टोक ऐलान किया कि जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। चीनी सरमाकारों का सिंध पुलिस के रवैये के खिलाफ अदालत से रजू। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार का मामले का नोटिस आज ही सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत SOPs पर अमल दरमद और चीनियों की सिक्योरिटी की पाबंद है। सीनियर अफसरान को चाइनीज़ की सिक्योरिटी शिकायत का जायज़ा लेकर हल करने की हिदायत। चीनी सरमाकारों को SOPs के तहत महफूज माहौल फराहम किया जाए। चीनी सरमाकारों ने पुलिस के तंग करने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिक्योरिटी के नाम पर रिश्वत तलब की जाती है, रिहाइश गाहों पर महसूर करके ताले लगा दिए जाते हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया था। अमरीकी वजारत ख़जाना ने इसराइली आबादकारों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। 17 यहूदियों और 16 तंजीमों को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तामील में नोटिस जारी किया। पाबंदियाँ फरवरी 2024 में जो बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगाई गई थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन की अदालत ने पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदारती हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज जॉन कोगनोर ने रिमार्क्स दिए कि पैदाइशी हक शहरियत रोकने का इंतजामी हुक्म गैर आईनी है। अमरीकी सदर का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से 600 से ज़ायद तारकीन जेर हिरासत। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। ह्यूज, वेटोरा, प्लिसिडिस और एटन में लगी आग पर 77% तक काबू पा लिया गया। कॉस्टिक से शहरियों के इनखला में कमी कर दी गई। आग से अब तक 38,000 एकड़ रकबा और 15,000 अमलाक जल चुकी। लॉस एंजल्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आग के मौशी नुकसानात का तखमीना जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग से मईशत को $250 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। लॉस एंजल्स की आग अमरीकी तारीख की सबसे मुहलिक कुदरती आफत करार। PTI के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतियाना, आमिर डोगर और दीगर की भी जुनेद अकबर के नाम की तायद। जुनेद अकबर का मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेम्बरान का शुक्रिया। कहा, तमाम मेम्बरान को साथ लेकर चलूँगा। कमेटी मेम्बरान की जुनेद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे कबल शेख वकास अकरम ने चेयरमैन PAC के लिए अपनी नामजदगी वापस ले ली थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक है। अपने दौर में PTI ने ये तैनातियाँ 1.5 साल तक रोक कर रखी थीं। अब तो आइन इजाज़त देता है जब तक नई तैनातियाँ नहीं होती मौजूदा कमिश्नर ही काम जारी रख सकते हैं। Wish to move that bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज अजलास। स्पीकर तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वज़ीर कानून ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। PTI की जानिब से एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया।
بلاول بھٹو بھی اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد پی ٹی آئی ارکان اور صحافیوں نے پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کیا۔ حکومت کا ملک ریاض کو یو اے ای سے پاکستان لانے کا فیصلہ، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، حکومت اب ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی، ملک ریاض پر پاکستان میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ انہوں نے غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں کسی قسم کا ریلیف ملے گا، اداروں میں دوغلا پن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی صحافت کا مطلب ایک ستون کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کو چینی صنعتوں کے لیے برآمدی مرکز بنانا چاہتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈاووس میں چینی میڈیا سے گفتگو، کہا چین نے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، علوم کی منتقلی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا، اگلی توجہ چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی پر ہے۔ سی پیک سیکنڈ فیز میں باہمی کاروباری شراکتوں کے ثمرات نمایاں ہوں گے۔